नमस्कार साथियों भारत के पड़ोसी पाकिस्तान ने जमीन में गड़ा हुआ एक खजाना ढूंढ निकाला है और कहा जा रहा है कि यदि ये खजाना उनके हाथ लगता है तो उनके फटे हाल स्थिति में काफी सुधार यहाँ पे आने वाले हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का तो यहाँ तक कहना है कि यदि ये खजाना उनके हाथ लग जाता है तो पाकिस्तान विश्व के समृद्धतम देशों में से एक बन जाएगा। पाकिस्तान अपने सारे कर्जे उतार देगा और विश्व का एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे कर्जा उतारने के बारे में इनको सबसे पहले सोचना पड़ता है, क्योंकि कर्ज में डूबा हुआ देश है। अब तक तो इनकी स्थिति इकोनॉमी की काफी ज्यादा खराब है। बात यहाँ पे हो रही है रैकोडिक की तांबा सोना खदान परियोजना। रैकोडिक जो कि तांबे के विशाल भंडार हैं जो कि पाकिस्तान में पाए गए हैं। कहा जा रहा है कि यदि ये परियोजना सफल होती है तो विश्व की सबसे बड़ी 5 जो खदान है तांबे की, उसमें इस परियोजना का नाम आएगा, उसमें इस खदान का नाम आएगा। तांबे के साथ साथ यहाँ पे सोना भी मिलने वाला है। तो हो सकता है भविष्य में पाकिस्तान की कंडीशन थोड़ी सी सुधर जाए। यूँ तो 1970 के दशक से ही तांबे और सोने के विशाल भंडारों का यहाँ पे पता चल गया था, लेकिन पाकिस्तान में आने वाली कई सारी दिक्कतें थी जिसके चलते इस परियोजना को अब तक शुरू नहीं किया जा सका। तो क्या है रैकोडिक परियोजना, कितनी बड़ी परियोजना है, क्या सच में पाकिस्तान के हालात यहाँ पे सुधरने वाले हैं, इन सभी चीज़ों को आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस सेशन में। तो दोस्तों बात यहाँ पे हो रही है रैकोडिक माइनिंग प्रोजेक्ट की। रैकोडिक को अभी ये न्यूज़ किस लिए बनी कि इस परियोजना के लिए 410 मिलियन डॉलर की फंडिंग मिली है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। आगे जाकर इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि फंडिंग पैटर्न किस तरीके से है, कितना पैसा एडीबी के द्वारा दिया गया। फिलहाल के लिए पहले आप लोकेशन देखो कि इस माइनिंग एरिया की लोकेशन कहाँ पे है। ये है रैकोडिक, यहाँ पे आप पहले देख सकते हो। ये है पाकिस्तान का मैप। पाकिस्तान है, उसमें 4 प्रांत हैं, बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है और खैबर पख्तूनख्वा है। बलूचिस्तान जहाँ पे हमेशा से इंसर्जेंसी रही है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिसको अलग देश बनाना चाहता है, इवन रिसेंटली तो इसको अलग देश भी घोषित कर दिया गया था। तो उसी इंसर्जेंट एरिया के अंदर ही ये माइन डिस्कवर की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ये बिल्कुल कॉर्नर पे चगई प्रांत के अंदर है रैकोडिक माइन, जिसके अंदर काफी सारे बोला जा रहा है कि काफी बड़ी मात्रा में तांबे और सोने के भंडार पाए गए हैं जो आगे जाकर पाकिस्तान की स्थिति को काफी सुधार सकते हैं। लगभग 15 मिलियन टन तांबा और 26 मिलियन औंस सोना इस भंडार के अंदर अवेलेबल है। यदि इसको माइन कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, तो इस तांबे और सोने को बेच के पाकिस्तान काफी पैसा यहाँ पे कमा सकता है। और पूरा होने पर यदि ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो यह दुनिया की टॉप 5 खदानों के अंदर शामिल होगी। तांबे की यहाँ पे बात हो रही है, तांबे की विश्व में जितनी भी खदानें हैं उसमें से टॉप 5 खदानों के अंदर रैकोडिक का नाम आएगा। लेकिन अब दिक्कत यह है कि इन सब चीजों के लिए चाहिए पैसा, जो कि पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी है नहीं। इसलिए पाकिस्तान बाहर गया और एक कंपनी को लेकर आया। यहाँ पे बैरिक नाम से आपको कंपनी दिखाई देगी। कनाडा की एक खनन कंपनी है जो कि पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने वाली है। ओनरशिप स्ट्रक्चर यदि आप यहाँ पे देखें तो टोटल जितनी भी चीजें हैं उसके अंदर 50% ओनरशिप यहाँ पे बैरिक की रहेगी। बाकी बचे 50% के अंदर 25% हिस्सा बलूचिस्तान की सरकार का और 25% हिस्सा पाकिस्तान की सरकार का रहेगा। अब इसमें एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए एक फाइनेंशियल पैकेज मंजूर किया है रैकोडिक माइन को डेवलप करने के लिए, खनन के लिए। इसमें से आप देखोगे कि 410 मिलियन डॉलर में से 300 मिलियन डॉलर बैरिक को मिलेंगे, खनन कंपनी को मिलेंगे, एज अ लोन मिलेंगे, और बाकी के 110 मिलियन डॉलर बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को दिए जाएंगे। इस तरीके से एडीबी का टोटल पैकेज 410 मिलियन डॉलर का बांटा जाएगा। अब इस यदि खनन की बात की जाए, निर्माण की बात की जाए, तो कहा जा रहा है कि 2025 से निर्माण कार्य यहाँ पे शुरू हो जाएगा और 2028 के अंत तक यहाँ पे पहली बार तांबे और सोने का उत्पादन शुरू होगा। मतलब काम शुरू हो जाएगा 2025 से और 2028 के अंत तक यहाँ पे प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। 2034 तक क्षमता को 2 गुना कर दिया जाएगा और उसके बाद 2060 के बाद नई तकनीक यहाँ पे और चीज़ें लगाई जाएंगी और काफ़ी पूरी तरीके से माइन यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। मतलब पहला प्रोडक्शन यहाँ पे निकल कर आएगा 2028 से। 2028 तक तो मतलब पाकिस्तान के हालात जैसे अभी हैं वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। आर्थिक संभावनाओं की यदि बात की जाए कि ये माइन पाकिस्तान को क्या दे सकती है, पाकिस्तान की संभावनाएं आर्थिक तौर पर किस तरीके से बदलने वाली है। 37 साल के कार्यकाल में परियोजना से अनुमानतः 70 से 74 बिलियन डॉलर की आय पाकिस्तान को होगी। 70 से 74 मिलियन नहीं, बिलियन डॉलर।
ये पाकिस्तान में सबसे बड़े एफडीआई प्रोजेक्ट्स में से एक होगा। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो बाहरी कंपनीज भी चाहेंगी कि इनमें इन्वेस्टमेंट किया जाए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ आगे कि एफडीआई में भी काफ़ी दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि ये एरिया इस तरीके का है, इंसर्जेंसी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसके साथ ही यदि आप यहाँ पे देखें, पाकिस्तान के जो मार्शल हैं आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इनका कहना है कि जो पाकिस्तान है वो खनन क्षेत्र में वैश्विक लीडर यहाँ पे बन जाएगा। पाकिस्तान में वैश्विक निवेश बढ़ेगा, पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। खुद मानते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कमजोर है। इसके साथ ही स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि यहाँ पे सुधर जाएगी, ऐसा इनका कहना है। मतलब इनकी इन बातों से खुद आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये खुद समझते हैं कि पाकिस्तान की छवि खराब है इंटरनेशनल लेवल पर, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है, जिसको सुधारने की बात ही इस माइन की वजह से कर रहे हैं। इसके साथ ही जो चीज़ मैं आपको बता रही थी कि दिक्कतें यहाँ पे क्या है, दिक्कतें है यहाँ पे ये एरिया, बलूचिस्तान के अंदर ये माइन फाइंड की गई है। बलूचिस्तान के चंगई प्रांत में इसकी लोकेशन है, और बलूचिस्तान में आपको पता है कि इंसर्जेंसी चलती रहती है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नहीं चाहती कि इस तरीके की वैश्विक कंपनियां या फिर इस तरीके से बाहरी कंपनियां बलूचिस्तान में निवेश करें, बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को अपने साथ ले जाएं। इसलिए यहाँ पे बलूचिस्तान के लोग आए दिन ये डिमांड करते हैं कि बलूचिस्तान के रिसोर्सेज बलूचिस्तान के लोगों के काम आने चाहिए। वो पाकिस्तान की सरकार से डिमांड करते हैं कि आप यदि हमारा विकास नहीं कर सकते तो हमें अलग कर दो, हमें एक अलग राष्ट्र बना दो। बलूचिस्तान के लोग लगातार पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनका मानना है, उनका दावा है कि गवर्नमेंट एक्सप्लॉइट्स बलूचिस्तान रिसोर्सेज, बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को गवर्नमेंट के द्वारा एक्सप्लॉइट किया जाता है और बलूचिस्तान के लोगों का भी शोषण किया जाता है, और यहाँ के रिसोर्सेज यहाँ के लोगों के काम नहीं आते। तो इस तरीके की इंसर्जेंसी वाला एरिया है। आप रिसेंटली देखोगे कि क्वेटा से पेशावर जा रही एक ट्रेन को यहाँ पे हाईजैक कर लिया गया था, और भी काफ़ी सारे हम देखते रहते हैं कि अटैक्स की न्यूज़ यहाँ पे लगातार आती रहती है। तो ऐसे एरिया में इन्वेस्टमेंट करने से लोग यहाँ पे बचते हैं। तो आगे आने वाले समय में देखने की बात होगी कि ये प्रोजेक्ट कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे रन कर पाता है। इवन शुरू होना ईजी है, लेकिन चलते रहना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही एक चीज़ और कि आपको पता है, पाकिस्तान से पूरा होते हुए, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर से और पूरे पाकिस्तान से होते हुए CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, वो पूरे पाकिस्तान से होते हुए यहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे चाइना की इन्फ्लुएंस के आप देखो, यहाँ से और यहाँ पे वो मिली है रेकोडिक माइन, और चाइना की इन्फ्लुएंस यहाँ पे इस एरिया में धीरे धीरे बढ़ सकती है। चाइना चाहेगा कि अपने निवेश को इस एरिया में और ज़्यादा बढ़ाया जाए और ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे जमाया जाए, जिससे कि इस पूरे एरिया में वो अपना इन्फ्लुएंस जमा ले और अपना फ़ायदा यहाँ पे चाइना यहाँ पे पूरा देखने की कोशिश करेगा। आगे आने वाले समय में चाइना पाकिस्तान के अंदर निवेश और बढ़ा सकता है, जो कि भारत के लिए चिंता का विषय है। इसके साथ ही पाकिस्तान के पास जब भी पैसा आता है तो हम सभी को पता है पाकिस्तान उसका उपयोग किस लिए करता है। बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए पाकिस्तान ने कभी ही चीज़ों को, पैसों का यूज़ किया होगा, वो भारत के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस में, आतंकवादियों को पनाह देने में, उनमें ऐसे पैसों का यूज़ करता है। तो भारत के लिए एक चिंता का विषय केवल यही है कि पाकिस्तान यदि समृद्ध होता है तो भारत के खिलाफ इस पैसे का इस्तेमाल कर सकता है। बाकी पाकिस्तान अच्छे से डेवलप करे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पड़ोसी यदि समृद्ध होगा तो हमारे लिए तो फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान तरीके से यदि समृद्ध होता है तो तब भारत के लिए अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान वही अपनी पुराने ढर्रे पे चलता है, अपनी नीतियों पे चलता है, आतंकवादियों को पनाह देता है, तो पाकिस्तान कितना ही कोशिश कर ले, रहेगा वो आतंकवादियों को पनाह देने वाला देश ही। तो यहाँ पे आपने देखा कि रेकोडिक माइन जो पाकिस्तान में डेवलप हुई है, हो सकता है आगे जाने वाले समय में पाकिस्तान के हालात सुधार दें। लेकिन पाकिस्तान को जो चीज़ करनी चाहिए वो है आतंकवाद को पनाह देना बंद करना, भारत के खिलाफ उनका इस्तेमाल करना बंद करना। यदि वो करता है तो पाकिस्तान अच्छे से डेवलप करे, भारत को इससे कोई समस्या नहीं होगी। आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ नए सेशन में। थैंक यू वेरी मच।